उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। हरिद्वार सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ से कांग्रेस के कई नेता अपने दावे कर रहे हैं। इसको लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत जी हैं। जानेंगे उनसे। रावत जी, कांग्रेस के लिए हरिद्वार सीट काफी हॉट सीट बनती जा रही है, कई लोग दावे कर रहे हैं, आप भी काफी दिनों से वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। क्या लगता है हरिद्वार सीट को लेकर के इस बार क्या उम्मीदें जताई जा रही है? देखिए, ये तो पार्टी को निर्णय लेना है कि वो किसको लड़ाती है चुनाव। ये निर्णय पार्टी का होता है। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। सब कह सकते हैं कि भाई मुझे मिलना चाहिए, मैं लड़ सकता हूँ, और ये अच्छी बात है। जितने लोग ज़्यादा दावे करेंगे इसका मतलब है कि कांग्रेस के प्रति उत्साह ज़्यादा है। तो अच्छी बात है। रावत जी, हरिद्वार सीट में बड़ा कॉम्बिनेशन है। 6 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं, SC वोटर हैं। ऐसे में जो वहाँ के मौजूदा सांसद हैं निशंक, उनके खिलाफ भी काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार हरिद्वार में अपनी कुछ मजबूत स्थिति बना पाएगी? देखिए, ये कांग्रेस के लिए हरिद्वार सीट अच्छी सीट है। वहाँ लोगों को कांग्रेस से उम्मीदें हैं। निशंक जी 10 साल सांसद रहते हुए और केंद्र में मानव संसाधन मंत्री रहते हुए कोई एक ऐसी उपलब्धि उनकी नहीं है कि अब वो जो उन्हीं उपलब्धियों को गिन रहे हैं जो उपलब्धियां मैं सोचता हूँ कि सामान्य उपलब्धियां हैं। तो कोई ऐसी बड़ी उपलब्धियां उनकी नहीं है। भाजपा इस बार कुछ नए चेहरों को मौका दे सकती है, तो क्या कांग्रेस से भी उम्मीद लगाई जाए कि कुछ नए चेहरे इस बार कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक है। मतलब कांग्रेस निश्चित रूप से कांग्रेस भी जो जिस सीट पर जीत सकता है, अच्छा मुकाबला कर सकता है, कांग्रेस भी उसको टिकट देगी। कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देगी कि जो सीट निकालने की स्थिति में नहीं होगा। रावत जी, आपने हरिद्वार से अपनी दावेदारी पेश की है, क्या लगता है आपको इस बार? मैंने कोई दावेदारी नहीं की। मुझे पार्टी ने मुझसे पूछा कि भाई आप अगर कहीं से अगर पार्टी विचार करती है तो किस सीट पर आप चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं हरिद्वार सीट से कोशिश कर सकता हूं, और क्योंकि मैं बहुत समय से हरिद्वार में सक्रिय हूं, मेरा घर भी सब कुछ हरिद्वार में है, और इसलिए पिछले 10-15 सालों से ज़्यादा सक्रिय हैं हरिद्वार में। तो इसलिए अगर पार्टी हरिद्वार से विचार करती है तो हम तैयार हैं। ये मैंने पार्टी से कहा है। राव जी, का आखिरी सवाल, उत्तराखंड में कांग्रेस की बड़ी रस्साकशी दिखती है आपस में नेताओं की। इसको खत्म करने के लिए सीनियर लीडर्स लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन ये देखने को मिलता नहीं है अमूमन। देखिए, राजनीति में, लोकतंत्र में ये सब चलता है, लेकिन फिर भी जब हम आज विपक्ष में, आज हम एक संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, इसमें आवश्यकता है कि कांग्रेस एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगी। अगर कांग्रेस एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ेगी तो कांग्रेस मुकाबला नहीं कर सकती है। कांग्रेस को एकजुट होना ही पड़ेगा। ये केवल कांग्रेस के सर्वाइवल के लिए नहीं है, यह उन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सर्वाइवल के लिए, उनके सम्मान को लिए, उत्तराखंड की गरीब जनता, बेरोजगार नौजवानों के लिए आवश्यक है कि हम आपसी सारे मतभेद भूलकर कांग्रेस को मजबूत करें। अगर हम आपसी गुटबाजी में रहेंगे तो मैं समझता हूं कि उससे कांग्रेस कमजोर होगी। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत है। हरिद्वार से अपनी दावेदारी जरूर पेश की है, लेकिन जिस तरह से गुटबाजी को लेकर के उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ नेताओं में ये सब चीजें चलती रहती है, लेकिन पार्टी इस बार एकजुट होकर के चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।